नशाबंदी का जो कानून है वो ठीक कानून है, होना चाहिए। उसका इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी होने से कहीं कहीं अनेक प्रकार की बातें आती। हम इस सरकार से, सम्राट चौधरी से भी ये कहना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि शराबबंदी जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था वहाँ भी है, लेकिन इस तरह से वहाँ लोग में निराशा नहीं है। हम तो पहले से भी कहते रहे हैं कि गुजरात मॉडल की शराबबंदी बिहार में लागू हो, तो सम्राट जी से भी कहेंगे कि एक तो शराबबंदी के चलते पदाधिकारी उनको गड़बड़ करते हैं, पैसा अर्जित करते हैं। आज 11-12 लाख लोगों को केस मुकदमा है, जिसमें हमारे गरीब लोगों पर 6-7 लोगों पर है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये ऐसा नहीं हो, इसके लिए प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त रखें। बिहार में शराबबंदी पर एक बार फिर से सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं और ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से शराबबंदी की समीक्षा नहीं हो रही है, 12 लाख से अधिक लोग इस शराबबंदी के कारण भिन्न भिन्न जेलों में हैं। पुलिस पदाधिकारी मौज उड़ा रहे हैं और बेचारे गरीब जेल जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब बिहार में भी गुजरात मॉडल अपनाना होगा। पहले आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। शराबबंदी कानून को लेकर इससे पहले भी आपने रिव्यू की बातें की हैं कि समय समय पर रिव्यू होना चाहिए। अभी वर्तमान में जो स्थिति है, सुखा नशा पे भी आपने अपनी बातों को रखा, युवाओं को रिव्यू होना चाहिए, वक्त है। हम सबने ये बात कहा है कि नशाबंदी का जो कानून है वो ठीक कानून है, होना चाहिए। उसका इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी होने से कहीं कहीं अनेक प्रकार की बातें आती। हम इस सरकार से, सम्राट चौधरी से भी ये कहना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि शराबबंदी जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था वहाँ भी है, लेकिन इस तरह से वहाँ लोग में निराशा नहीं है। हम तो पहले से भी कहते रहे हैं कि गुजरात मॉडल की शराबबंदी बिहार में लागू हो, तो सम्राट जी से भी कहेंगे कि एक तो शराबबंदी के चलते पदाधिकारी लोग जो गड़बड़ करते हैं, पैसा अर्जित करते हैं और गरीबों को फंसाते हैं। आज 11-12 लाख लोगों पर केस मुकदमा है, जिसमें हमारे गरीब लोगों पर 6-7 लोगों पर है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये ऐसा नहीं हो, इसके लिए प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त रखें। ये हम सम्राट चौधरी जी से और जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं उनसे आप लोगों के माध्यम से करें। मांझी सर, बांकीपुर चुनाव के बाद युवाओं की ज्यादा चिंता होने लगी है। छात्रों का आंदोलन हो रहा है बांकीपुर चुनाव के बाद सर, जदयू ने भी युवाओं की बैठक की। आप बता दीजिए, 1 घंटा बात कीजिएगा कि 2 घंटा बात कीजिएगा? अगर लास्ट है तो सर बांकीपुर वाले, हाँ, तो बांकीपुर चुनाव के बारे में हम कहना चाहते हैं कि ये जो जन स्वराज के लोग हैं, हमारे के यहाँ भी हमारा पद छोड़ने के बाद इमामगंज में भी वो चुनाव बाई इलेक्शन लड़े थे। कैसे वो चुनाव लड़ते हैं वो हम लोग जानते हैं। आज यहाँ पर उसी तरह से चुनाव लड़े और यहाँ पर जो हमारे नेता लोग थे, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में कमी तो रही है और जनता से मिलजुल करके बात करना चाहिए था। लेकिन ये परंपरागत हमारी सीट थी और कास्ट लाइन पर या इक्वेशन के आधार पर भी सोचिए तो हमारी जीत सुनिश्चित थी, लेकिन उसको अपने तरीका से जन स्वराज के लोग अपने पक्ष में कर लिया। तो ये टेम्पोररी फेज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर वो समझते होंगे कि सिर्फ बांकीपुर सीट लेकर के बहुत बड़ा काम किया, जैसा कि आप लोगों ने अखबार वालों ने उनको हीरो बनाया है, वो गलत है। सामाजिक परिपेक्ष में उनका कुछ नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं है। वो सिर्फ अपना मैनेजमेंट करते हैं चुनाव का और उसके चलते बहुत धनार्जन कर लिए हैं। अब इसके चलते धन का दुरुपयोग करके वो चुनाव जीतते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। इसी के चक्कर में थोड़ा बांकीपुर के हमारे लोग थोड़ा चले आए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है। और दूसरी बात कि हमारे गरीब तबके के लोगों को अवेकनिंग करने का, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो सभ्यक प्रयास होना चाहिए था, जो हमारे वाकई वोटर थे उनको नहीं प्रेषित किया गया, जिसके चलते वो एग्रेसिव नहीं हुआ कि हाँ हम तो जीत जाएंगे ही और वोट डालने की प्रक्रिया किया। इसमें वोट
परसेंटेज का हमारा कम हुआ और वो लोग कुछ आगे बढ़ गए। तो इसीलिए चुनाव का बहुत बड़ा महत्व नहीं है, जीत गए हैं, लेकिन ये नहीं पूरा अभी तो देखा हाल ही में कि 200 से कई ज्यादा सीट पर जीते थे और सबों में उन्होंने वो क्या कहते हैं जमानत जब करवाया था, तो अधिक क्या हो गया। तो इसका मतलब वो बहुत समाज सुधारक नहीं है, बहुत बड़ा बैरियर नहीं है, आते आते बड़ा बड़ा बात तो बोल रहे हैं। हम समझते हैं कि उसे ख्याली पुलाव बना रहे हैं, उससे बिहार की राजनीति में या भारत की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपने जीतन राम मांझी को सुना, वो कह रहे हैं कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। 12 लाख से ज्यादा लोग शराबबंदी कानून के कारण जेल में हैं। पुलिस पदाधिकारी झूठा केस डालकर उनको जेल में बंद कर दे रहे हैं, उनसे पैसे की उगाही कर रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इसकी समीक्षा हो। उन्होंने कहा कि हम सम्राट चौधरी से बात करेंगे और चाहेंगे कि बिहार में भी गुजरात की तरह गुजरात मॉडल हो, गुजरात मॉडल की तर्ज पर यहाँ शराबबंदी लागू की जानी चाहिए। अब देखना यह है कि लगातार शराबबंदी को लेकर पक्ष से लेकर विपक्ष तक अब कहीं ना कहीं इसकी समीक्षा की बात कह रहा है। हमने सदन के दौरान भी देखा था कि शराबबंदी कानून को लेकर माधव आनंद ने भी सवाल उठाए थे। अब जीतन राम मांझी जो कि लगातार सवाल उठाते रहे हैं, क्या इस बार शराबबंदी जो है बिहार से खत्म होगी। अब देखना यह होगा कि जीतन राम मांझी जब सम्राट चौधरी से मिलेंगे तो क्या शराबबंदी के विषय में भी कोई चर्चा होगी। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ सुधींद्र रमन, NBC 24 पटना।